क्वेश्चन नंबर, क्लास नंबर सुन लो, विद्युत धारा वाला चैप्टर चल रहा हमारा, टाइम टाइम पर क्लास भी भेज रहा है मैं तुम्हें, और शाम के टाइम तक क्लास भेज दो, उससे पहले पहले ही मैं तुम्हें। विद्युत धारा वाला चैप्टर चल रहा है हमारा, और जो विद्युत धारा वाले चैप्टर के अंदर ना क्लास नंबर हमारी कौन सी 30, पक्की बात। अच्छा 34 सवाल, और आज के हम सवाल करेंगे, आज भी हम सवाल करेंगे और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। सवाल नंबर कौन सा था? 7, जो लास्ट वाली क्लास में दिया गया था। सवाल दिखा दो मुझे, क्या है, क्या बोला? इश्क वो भला है जिसने छुआ इसको वो जला है। देखो ये रहा प्रतिरोध, देखो देखो काम नहीं पूरा होगा फिर तो हम मार पड़ने वाली है। इसमें कोई नई बात थोड़ा ही है, समझ भाई बात यार। अगर काम नहीं तो फिर ट्यूशन कैसे कहेंगे भाई, ऐसा कैसे कहेंगे फिर मास्टर सतर्क नहीं है, तुम्हारा मास्टर एक्टिव नहीं है, तो मार तो पड़ेगी जब काम नहीं पूरा कर को। यूं बताओ बिना गलती के मारा का सारा क्यों करेगी? सही बात है गलत बात है? यहाँ माइनस का चिन्ह है, समझ में आया? उसके बाद है यहाँ 8 ओम, 8 ओम यहाँ कितना? 12 ओम। यहाँ आराम से, बात आराम से बोली से ऐसे क्या? चुपचाप बैठ जा, काम पूरा कर लो। पहले पार्ट में निकालना परिपथ का या परिपथ की कुल धारा। तो रात दिन स्कूल में आती थे, हिंदी लिखनी आती थी, पर रात दिन स्कूल में जा रही, वहां का लिख रखा है परिपथ का धारा, परिपथ का धारा, परिपथ का कुल प्रतिरोध। दूसरा परिपथ में बहने वाली कुल, चले जनाब इधर देखो, चुप हो जा फिर तू एंटेगी। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन करना कैसे। ये दो प्रतिरोध नहीं है, ये तो दो प्रतिरोध कौन से क्रम, इन दोनों जोड़ के एक बनाया जा सकता है। एक सूत्र बता रखा है मैंने डायरेक्ट इनका, 8 की दोनों की गुणा कर दो, नीचे दोनों जोड़ दो, लिख दो, चित्र ऐसा दिखा देगा। देखो भैया चित्र ऐसा दिखा देगा, पहले इस वाले को लिख दिया, इन दोनों जोड़ के एक बन जाएगा। अब बताओ इन दोनों जोड़ के एक जो बन जाएगा, 12 8 कितने हो? 96, और बटे 12 और 8 कितने हो? 20, तो 96 बटे 20, तो 96 बटे 20 काटोगे, ये 96 बटे 20 है, 96 बटे कितना बैठेगा? 20 काटोगे से देखो इसे काट दो, 4 दो 4 पंजे 4 दूनी और 4 चौक 16, 24 बटे 5 आया, और 24 बटे 5 है ना, 24 बटे 5 से भाग दोगे, 24 बटे 5 5 से 24 को भाग दोगे तो 4 5 चौक 20, 4.8, तो 4.8 आ जाएगा, तो ये जाएगा 4.8 का। इसे मैं करके दिखाऊंगा भैया, घबरा बोलो। ये कितना? 7.2 ओम का। इन दोनों जोड़ो कितना जाएगा? 4.8। अभी चित्र ऐसा दिखाई देगा, पक्का ना? एक सवाल में पहले कह रहा हूँ, मैंने ये भी कहा था यार तुम जो पिछले साल का मॉडल पेपर खरीद लो, सैंपल पेपर, मैंने कहा था चेक करो, खरीदा नहीं तुमने? मैंने कहा था पिछले साल का 16 पेपर खरीदना साइंस का, खरीदा नहीं? किस किस ने खरीद लिया नया? कैमरा बंद कर। एक बात और गई थी मैंने, बता दोगे? ओए नया चाह रहा मुझे, हाँ इधर देखो, नहीं इधर देखो, आ जाएगा भाई। जो 2023 में जो पेपर माने वाला हो, इम्पोर्टेंट हो, वो सैंपल पेपर खरीद के रखो अपने पास। चेक सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और ये टाइम बहुत बर्बाद करते फिर जाने। उसके बाद 6 वोल्ट, हाँ मैथ का और साइंस का दोनों का, ठीक है। जिसमें बच्चे पैसे नहीं है ना, ऐसा घर वालों तो लीजिए, ठीक है। 7.2 इसे 4.8 आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा, 4.8 7.2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा? लेकिन यहाँ दिखाना पड़ेगा तुम्हें, इस R1 मान लो, इस R2, इस
अभी बताओ सबसे पहले देख किस किस का मान, R1 का मान ले भाई, R1 का मान गुलाम हो। उसके बाद R2 का मान 8 ओम, R3 का मान 12 ओम, V बराबर सही है, दिक्कत है अब क्यों से भी अब देखो इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। R2 जो R3 कौन से क्रम में समान, चूंकि R2 है समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। कहाँ है फिर जोड़ दो, दर्द हो रहेगा तेरी जिंदगी में। इन दोनों जो जोड़ का आगा ना, इन दोनों जोड़ का जो आगा उसे हमने R4 कह दिया और ये हमारा R1। तो R4 का देखो मान कैसे निकलेगा, R2 इंटू R3 बटे में R2 का मान होगा 8 गुणा, सच में और हाँ और हाँ और हाँ और हाँ और हाँ कितना 4 पॉइंट और हाँ सच में क्या और ले निकल गया था क्या। ये दोनों कौन से क्रम में, सरणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि R1 व R4 श्रेणी क्रम फूट गए हैं। तो S नहीं टी, चलो टी कह दो, RT बराबर R1 प्लस R1 का मान इसका, देखो 7.2 में आप जोड़ोगे 4.8, तो जोड़ने का ये तरीका हो 8 2 10 की 0 4 7 11 1 12 12.0 हमने 12 ही हो, पॉइंट के बाद 0 हो, तुमने बचपन में पढ़ा उसका कोई मान नहीं होता, इसका मतलब 12 ही है खाली। तो इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध है 12 ओम, 12 ओम। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अभी दूसरे पार्ट में कहने परिपथ में बहने वाली कुल धारा, चित्र तो बदल जाएगा, जाओ चित्र तो बदल जाएगा, चित्र ऐसा दिखाई देगा। तगड़ा तुम भी कर देता अभी, बेटे सुधर जाओ, अभी कह रहा है तुम, काम पूरा नहीं हुआ ना कल को फिर देख लेना। 6 वोल्ट, उसके बाद देखो दोनों जोड़ कितना है 12 ओम। अच्छा भाई जिस बच्चे देखो मैंने बजाया ना बुरा लगा वो, जरा सा फर्क नहीं पड़ा, जरा सा भी, मैं कल को हो जाऊंगा भाई। आई बराबर सूत्र, आई बराबर V अपॉन R। V का मान कितना, V का मान 1/2, 2 था इसे भाग देंगे 0.5 एम्पियर आ जाएगा, याद रहे ये बात। यार जिस बच्चे को बीमार का बुरा लग रहा है ना, जिस दिन रिजल्ट आगा ना, समझो उसके अंदर तो आत्मा शीश देगी उसकी, अब पता लगा क्यों बज रहा था, अब पता लगा क्यों बज रहा था। और जो उसका पड़ोसी फैल होगा ना, ऐसा समझो, अब फिर तू चिल्ला कर बे चाटे खाए मैंने सुबह जाकर, समझ आई बात। यार सुबह जाकर चाटे खाए, तू रजाई में पड़ा सो रहा था, ऐसा समझ मैंने चाटे खाए थे, समझ में आया बात। इतनी बात बता दो समझ में नहीं आई, नोट करो चलो, सही है, जिसका सही है फिर भी उतार लो, प्रैक्टिस हो जाए। सुनो क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को अभी करनी और पूरी कोशिश करनी करने की। चित्र बनाया जा रहा है बोर्ड पर, देख लो। हाँ उतारो, कोई दिक्कत नहीं है, और करने की कोशिश करो, देखते हैं आज कौन कर पाता है इस सवाल को। ये प्रतिरोधी एक प्रकार का जो बॉक्सा बनाया ना, ना समझ लो प्रतिरोधी एक प्रकार का। हाँ बिल्कुल सेम ऐसे सवाल है, क्या दिक्कत थोड़ा ही 3 ओम, ये प्रतिरोध का काम कर रहा है बॉक्स का। यस सर, प्रतिरोधी और रेसिस्टेंस है, और है क्या है नु समझो, कंटे इसकी जगह से। रुकावट तो जिंदगी में उत्पन्न हो रही है, इस तरह से पढ़ कर बैठ कर, आज नहीं पढ़ा कल को फिर चेतेगा, फिर रुकावट सारी सही हो जाएगी। और कैसी बात करूं,
नंबर फर्स्ट, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। दूसरा, 6 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, 6 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, यस, प्रतिरोध से प्रवाहित धारा। तीसरे नंबर पर जॉर्ज नहीं आया ने, जो बच्चा नहीं आया उसने कल को ना चाहिए। 12 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा से प्रवाहित, इसे इस सवाल को करो पूरे को, रोके सर। आंसर नंबर 8 सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, देखो क्या देखा, ये R1, ये क्या है R2, इसे मान लो R2 को दिक्कत नहीं है, R3, इन दोनों जोड़ के बन जाएगा, चूंकि R1 यहाँ लिखेंगे R1 वह श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में दिया है, तुम खुद लिख देना सब। यहाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लग रही है। तो यहाँ इन दोनों जोड़ो जो आगा ना वो R5 आ जाएगा, तो R5 का मान आ जाएगा R1 प्लस R2, R5 बराबर R1 का मान कितना 6, R2 का मान और 6 3 9 ओम। जोड़ना ही तो यार, इसमें है क्या, R5 बराबर कितना बैठेगा 9 ओम। चित्र बदलो, अभी बताओ R3 और R4 है, चूंकि R3 तो इसका इन दोनों जोड़ो जो आगा R6 क्या देंगे, दोनों जोड़ो 12 3 15 कर दोगा सीधा डायरेक्ट, 3 प्लस 12, R6 का मान कितना 15। अब बता, पहले चित्र बदल लूं, कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई यहाँ, 4 वोल्ट की, माइनस आया था क्यों, उसके बाद यहाँ खा पी के हो जाएगा, 2 हो जाएंगे यार, तो कोई बात नहीं, लो इसमें तो हम माहिर। ऊपर कितने का 9 ओम का, ये 15, कोई दिक्कत नहीं आता। इसका नाम क्या है R5। अब बता दोनों कौन से क्रम में, चूंकि R5 है R6 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। सवाल छोड़ना नहीं, जिस बच्चे पे सवाल नहीं आ रहा ना मेरे तो अलग से पूछ लो, लेकिन इस तरह का सवाल नहीं आना, पिछले साल के जितने पेपर में सवाल आए सारे निकाल लो बैठ, समझ में आई बात है, एक भी सवाल नहीं छोड़ना, हर सवाल का आंसर अपनी कलम से आना चाहिए, फिर मुझे मत कहना फेल हो गए, मैं पहले इशारा कर रहा हूँ। R5 R6 समांतर क्रम में है, जब समांतर क्रम हो तो सूत्र में बता रखा है, उसे RT कह देंगे, RT कह देंगे, टोटल आ जाएगा ना, तो उसे कह देंगे R5 गुना R6 बटे में R5, RT बराबर में R5 का मान बताओ कितना, R5 का 9 गुना 15 बटे में 15 नहीं, मैं 135 बटे में 24, अच्छा कट जाएगा, कहीं से कट रहा है, 3 से कटा, 3 8 24, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45 बटे 8, RT बराबर 45 बटे 8, 8 तो भाग देंगे इसे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कितने बच गए 5, 8 6 48, तो जाएगा RT बराबर 5.6 ओम, ये RT का मान है टोटल। दिक्कत तो नहीं है तक, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल चुका पहला पार्ट। अब देखो क्या निकालना, पूरे परिपथ में बहने वाली धारा निकालनी, 6 ओम के प्रतिरोध में, 6 ओम के प्रतिरोध 6 ओम का ही हो रहा। अच्छा दूसरा पार्ट इसका ये बताओ, I बराबर V अपॉन R हो, V अपॉन ये R1 तो R1, तो V का मान बताओ, इतना V का 4 बटे 6, तो 2 काटेंगे, 2 दूनी और 2 बटे 3, तो 2 बटे कितना बैठेगा 3, इससे भाग देंगे तो 0.66 एम्पियर, भाग तो दे दोगे। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है 12 ओम, 12 ओम ही हो रहा, 12 ओम R3 हो, तो I बराबर बैठेगा, I बराबर
V अपॉन R3। अब बता V का मान कितना, V का मान 4, 4 बटे 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3, 0.9 एम्पियर। यह बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? सब पूरा सवाल होगा नहीं होगा? ठीक, तो 8 सवाल मैंने यहाँ तक करा दिए तुम्हें। चलो नोट करो सभी। एक सवाल घर जाकर 5 बार निकालना। एक सवाल और, एक सवाल और बाबू। क्वेश्चन लिखो चलो। एक क्वेश्चन नंबर 9, मस्त सवाल है, मस्त सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। क्वेश्चन नंबर 9, 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 9, 2 ओम, 3 ओम, चित्र नहीं है इस बार, तथा 6 ओम। मैं समझा रहा हूं ना, उसके बाद 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को, तीन प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए, किस प्रकार संयोजित किया जाए, किस प्रकार संयोजित किया जाए। बोर्ड पर जो लिखा हो लिख, संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध, संयोजन का कुल प्रतिरोध, संयोजी नहीं है, संयोजन का कुल प्रतिरोध। सवाल का पहला पार्ट 4 ओम, दूसरा 1 ओम। अगर लिखा है आवश्यक परिपथ भी खींचिए, आवश्यक परिपथ भी खींचिए, खिंचवा सर। मैं बता नहीं क्या खींचे बैठे हुए हैं। आ जाओ देख लो, उतार ले सवाल। ओ बेरमबेर इधर भी खींचिए, आवश्यक परिपथ भी खींचिए, भी। यस सर। चले देखो। अच्छा ये बताओ, तुम खुद ही बताना, इसमें चित्र नहीं दिया, चित्र खुद बना, खुद ही कह रहा। देखो आवश्यक परिपथ खींचिए, खुद बना। और यू कह रहा, और इन 3 प्रतिरोधों को इस तरह जोड़ना, इन 3 पहला कि सबको जो कुल प्रतिरोध आना चाहिए पूरी परिपथ का, एक ऐसा परिपथ बनाकर तैयार कर, उसका जो कुल प्रतिरोध है ना वो 4 ओम होना चाहिए, और दूसरा पार्ट ऐसा जिसमें 1 ओम होना चाहिए। अब तुम्हें दिमाग तो सोचना, अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने प्रतिरोध घटेगा। अरे श्रेणी क्रम में पूछा है, श्रेणी क्रम में जोड़ने प्रतिरोध घटेगा और समांतर क्रम में। अच्छा इसका मतलब है अगर इसे उठाकर ये समांतर क्रम में जोड़ दूं तो उसका आंसर 200 300 6 तक कम आएगा। ये वाला पार्ट में सेकंड वाला पार्ट आराम से कर लूंगा। एक चित्र बनाऊंगा, उसमें ना इन तीनों प्रतिरोधों को मैं समांतर क्रम में जोड़ूंगा और देखूंगा एक आ सकेगा। ऐसा समझ। ठीक चलो देखेंगे करके, फिर देखेंगे 4 भी कहीं ना कहीं ला के देखेंगे किस तरह जोड़ना। ऐसा कर लेंगे, 2 को समांतर में जोड़ देंगे और 1 को श्रेणी में जोड़ देंगे, ऐसा कर लेंगे। मेरी यही प्रॉब्लम है पता। समझ में आया? चलो अब देखो ना, एक चित्र बनाने जा रहे हैं और तुम बताना अगर ये नहीं चित्र कामयाब हुआ ना फिर दूसरा बनाएंगे। बस आंसर में देखेंगे 4 ओम होना चाहिए टोटल जोड़कर। ठीक है चलो करके देखेंगे कैसे जोड़ेंगे। चलो एक तो यहाँ जोड़ देंगे, चलो ऐसा करके, एक यहाँ जोड़ देंगे, एक ऐसा करके ना 3 बेटे जोड़ दो। कुल प्रतिरोध 1 ओम में आना चाहिए, नहीं तो 4 हो जा। तो इसका मतलब समांतर क्रम में जोड़ने पर ना प्रतिरोध घटो तो दूसरा पार्ट है ना वो देखो जो घटने वाला हो वो 2 और 3 और 6 तक कम ही आएगा जो घटने वाला हो। तो इसका मतलब ये 1 ओम आ हो सकता है। इन तीनों को अगर मैं समांतर क्रम में जोड़ दूं, समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या आंसर आएगा वो तो करके देखेंगे कितना आएगा। और रामपाल इधर ये कितना 2 ओम, ये कितना 3 ओम, इधर 6 ओम। कोई दिक्कत थोड़ा ही है। यहाँ कोई बैटरी लगा देंगे, भले हमें बैटरी नहीं पता कितने वोल्ट की। नहीं
बैटरी जरूरत क्या है, कई धारा थोड़ा निकालनी, उन्होंने कुल प्रतिरोध निकालना, बस इस तरह जोड़ना, तो 3 प्रतिरोध को इस तरह जोड़ना कि आंसर क्या तो 4 ओम आ जा या फिर 1 ओम आ जा। ठीक, पहले मैं एक ये वाला देखूंगा एक किस तरह, तो इसे मान लिया हमने R1, इस R3, रुक तो जा, पहले देख तो लिया 1 ओम आर भी रहा नहीं आ रहा, वहां बस नहीं बिगड़ी, पहले आगे सेकंड पार्ट देख लो उसका। चूंकि R1 व R2 R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जोड़ो इस 1/R बराबर 1/R1 प्लस ये क्लास और क्लास मंदिर हो, समझना ये बात है, मंदिर से ज्यादा सम्मान होना चाहिए इसका, इसे मुंह बंद कर रखे करो, नहीं तो जिन्हें पूरा ही फोड़ दूंगा। R1 का मान कितना 2, R2 का मान कितना 3, मैंने तुम्हें समझाया था इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे बड़े 6 नहीं है, और 6 इस घट रहा है, इस घट रहा है, इस घट रहा है, 6 काम चल जाएगा, 12 भी लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तिया 3 कम 3, ओ यहाँ देख लो क्या कर रहा तू, यहाँ देख 3 दूनी 2, 2 ही कम 2, 6 कम, कोई दिक्कत है यहाँ तक। 1/R बराबर में 6 जाएगा, 6/6 बेटे वाह मुंह जाएगी बे, पलट दो R बराबर में 1 ओम आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब सेकंड पार्ट आराम से होगा। अगर प्रतिरोध कम लाना हो ना, अगर प्रतिरोध कम लाना हो जोड़कर तो समांतर क्रम में जोड़ो, अगर ज्यादा लाना हो तो श्रेणी क्रम, समझ गए, अगर कम लाना हो तो समांतर क्रम में जोड़ो, ज्यादा लाना हो ऐसा, ये आ रखा पेपर में, बोर्ड का सवाल है, बोर्ड का पेपर ऐसा समझो, तो सेकंड पार्ट तो होगा। अब सवाल दिक्कत यहाँ नहीं है, अब दिक्कत इसमें फंसेगी कि जो पहला पार्ट है 4 ओम किस तरह आया, और 4 ओम अगर मैं तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ता तो वो तो 2 + 3 + 6, 6 3 9 और 2 11 जाता, तो 11 ओम आना चाहिए 4 ओम, इसका मतलब उन्होंने ऐसा कर रखा होगा, 2 को तो श्रेणी क्रम में जोड़ रखा होगा, 2 को तो समांतर क्रम में जोड़ रखा होगा, 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा होगा, क्या पता ऐसा सिस्टम हो, ऐसा करके देखेंगे सेकंड पार्ट में, देख लो, छोड़कर नहीं भागना सवाल को। ठीक है, एक और सवाल दूंगा फिर इसके जैसे ही, पता लग रहा है ना क्या हो रहा है, दिमाग लगाना। तो हम यहाँ उत्तर में बता क्या लिखेंगे, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध 1 ओम बनाने के लिए, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध 1 ओम बनाने के लिए तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, समझ नहीं बात है। पूरे परिपथ का, यहाँ लिखेंगे पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना बनाना, 1 ओम, 1 ओम बनाने के लिए, 1 ओम बनाने के लिए 3 प्रतिरोधों कौन कौन से, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम में जोड़ना होगा, को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। देखो तुम्हारे सामने लिखा हो, किसी ने पूछा दोबारा क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ, उसी खाल उतारूंगा, जोड़ना है ये होगा, ठीक है नहीं, देखो तो यहाँ तक पहला पार्ट अभी यार, सेकंड पार्ट देखो उसका, पहला पार्ट इसका, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में अब सोचो यार क्या करूं, हाँ देखो यार एक काम कर सकते हैं, जो पहले वाला है ना, ऐसी सेटिंग से बैठा लो, देखो ऐसे सेटिंग से बैठा लो, इसे तो ऐसे जोड़ दिया, इसे पहले वाले 2 ओम लिख दो यहाँ, ऐसे सवाल करवाई नहीं मैंने दूंगा, ये कितना लिख दो यहाँ 3 ओम, अगर इस तरह तब मैं कुछ और करके देखता कितना 6 ओम आया, समझ में आया, इस तरह प्लस का डंडा माइनस का डंडा है, माइनस हो V वोल्ट की बैटरी लगी, वो दिक्कत आता, इसका नाम R1 R3, ये दोनों कौन से क्रम में, ठीक। अब देखो देखेंगे आंसर 4 ओम आएगा, इस तरह जोड़कर 4 ओम आ जाएगा, देखेंगे भी, देखो आती है, पहले देखेंगे, पहले मान निकलो, पहले R1 का मान बताओ कितना, R1 2 ओम, R2 का मान, R3 का मान, अब बताओ R2 R3 कौन से क्रम में, और समांतर क्रम में 2 हैं, दो को मैंने टेक्निक बता रखी जोड़ने की, बताओ इसका मान बताओ कितना, 2 ओम नहीं है, इसका बताओ कितना जोड़ का आएगा, चलो
6 6 3 18 और 6 3 9 9 कट कर तो 2 ओम ले आने का 4 ओम 2 और 2 4 ले पड़ा सारा आंसर क्या था समझ गए मार दी चुप हो जाओ लिख दोगे ना क्योंकि आर ये कौन सा R2 R3 R2 है कौन सा क्रम समांतर क्रम में वो दिक्कत यहां तक सुनो ध्यान सच्चे तरीके तक ये R1 हुआ ये R2 हुआ ये तो R1 होगा R2 R3 ये R4 मान लो R4 उसके बाद RT का मान निकालना हो कुल तो R1 प्लस के 2 ओम प्लस के 2 ओम और 2 और 2 वो दिक्कत यहां तक तो R जो टोटल का मान आया ना निकल कर वो कितना है 4 ओम हरिओम वो दिक्कत यहां तक इसके जैसा अगर कोई सवाल दूं इक्कर जोड़ने वाला 3-4 सवाल दूंगा 3-4 सवाल दूं समझ में नहीं आएगा इस तरह देखना 4 ओम किस तरह आ सके 1 ओम किस तरह आ सके समझदार को सारा काफी है जो प्रैक्टिस करेगा ना 5 बार घर जाएगा उसके दिमाग में जहन में उतर जाएगा नहीं करेगा चिंता मेरे को क्वेश्चन लिखो जो घर से घर लेकर आने से सवाल जैसा जैसे नोवा सवाल क्वेश्चन लिखो 2 ओम कोमा 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को आप क्रमशः किस प्रकार जोड़ेंगे कि 2.5 ओम का परिणामी प्रतिरोध प्राप्त हो 2.5 ओम का 2.5 ओम का परिणामी प्रतिरोध प्राप्त हो 2.5 ओम का परिणामी सबको जोड़ के कराना चाहिए 2.5 ऐसा करना है पार्ट इस तरह जो शुरू का तो जिसमें परिणामी प्रतिरोध प्राप्त हो 2.5 ओम का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात हो लिख दिया उसके बाद लिखो इसमें यह कर्मायोजन इसमें लिखना प्रश्न में कर्मायोजन दर्शाने के लिए आरेख खींचिए चित्र बनाना इसका भी कर्मायोजन दर्शाने के लिए चुपचाप बैठ जा कर्मायोजन दर्शाने के लिए आरेख खींचिए एक बार बता रहा हूं दोबारा कर्मायोजन दर्शाने के लिए आरेख खींचिए एक बार दोबारा बोल रहा हूं चेक कर लो अपना प्रश्न 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को आप किस प्रकार जोड़ेंगे कि 2.5 ओम का परिणामी प्रतिरोध प्राप्त हो 2.5 ओम का परिणामी प्रतिरोध प्राप्त हो कर्मायोजन दर्शाने के लिए आरेख खींचिए बिल्कुल सेम सवाल है देखो इसमें शुरू में क्या लिख रखा 2 ओम नहीं लिख रखा है तो तुम यहाँ 2 ओम लिख दोगे उसके बाद लिख रखा है 3 और 5 तो तुम यहाँ 3 लिख दोगे यहाँ 5 लिख दोगे फिर से करना सवाल सेकंड पार्ट की तरह करना कर दोगे और देखना 2.5 आया क्या अगर 2.5 नहीं आया ना तो दूसरे तरीके से जोड़ कर देखियो समझ गए चित्र बनाइए क्वेश्चन 11 एक और लिखो प्रत्येक 2 ओम के 2 प्रतिरोध इस बार 2 प्रतिरोध एक 2 ओम का फिर 2 ओम का समझ में आया बात या प्रत्येक 2 क्या लिखा प्रत्येक 2 ओम के 2 प्रतिरोध 2 ओम के 2 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़े कि उनका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो जाए उनका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो जाए उनका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो जाए किस प्रकार जोड़े कि उनका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो अब मुझे बताओ 2 ओम का 1 ही हो रहा 2 ओम का 1 हो रहा 1 ही हो रहा समांतर में और तुम्हें बताया नहीं मैंने तुम्हें तो कम कैसा आगा प्रतिरोध कम कैसा है जब समांतर में जोड़ोगे तो 2 ओम का और 2 ओम का दोनों समांतर क्रम में जोड़ दो तो कट कहेगा जाएगा समझ गए बात ये ठीक तो अगला वाला पार्ट लिखो एक क्वेश्चन और लिखो अगला क्वेश्चन आपको
1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, कि 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, दिए गए हैं, लिख दिया। आप इन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे? आप इन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे? नहीं तो हम तुम्हें तोड़ेंगे। लिख दिया। आप इन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे? सवाल का पहला पार्ट, पहला पार्ट 6 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो। समझ रहे ना सवाल तुम? दूसरा पार्ट 6/11 का ओम, 6/11 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो। दूसरा पार्ट 6/11 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो। 6/11 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो। थर्ड पार्ट 1.5 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो। 1.5 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो। कोई दिक्कत? इस तरह के न्यूमेरिकल खत्म हुए, कल इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। कल इस चैप्टर का दी एंड होने वाला, समझ में आया बात? या कल हम विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति के बारे में। तो कल इस चैप्टर का लास्ट दिन होगा, उसके बाद हम मैग्नेट के बारे में जाएंगे। चुंबक वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तुम्हें, बड़ी मस्त लाइफ है उसकी चैप्टर की। समझ में आया? क्लास कितनी हो चुकी है आज हमारी? 34। और मैं दोबारा फिर सुन लो मेरी बात, मैं उस बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनने क्लास से नहीं देखी ना, मैं बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पीछे जो क्लासेस भी पड़ी हुई है ना छूटा हुआ, शुरू से जाके एक एक क्लास करके देख लो। और सामने जिस बच्चे, दूसरे बच्चे कॉपी ले लो और कॉपी सामने रखो, या उसकी फोटोकॉपी फोटो स्टेट करवा लो। फोटो स्टेट तो बेवकूफ रहेगी, बेवकूफी रहेगी। जो मैंने वहां बोल के बता रखा, चुपचाप जाकर क्लास देखो क्या समझा रखा है प्रकाश वाले चैप्टर तो स्टार्टिंग से ही। बहुत जरूरी तुम्हारे लिए, नहीं तो मैं दो करके क्लास चेक करूंगा। कहाँ देख रहे? एक भी क्लास नहीं छूटनी चाहिए किसी बच्चे की, कुछ भी जो भी छुट्टी हुई ना वो भी देखनी है। समझ में आया बात? या ठीक पता लग गया? जो छूटा हुआ सब देखना। 34 की 34 क्लास तुम्हारे कब्जे में जानी चाहिए। कल को 35 है ना? हाँ, तो अभी तो चलती रहेगी। समझ में ये बात? फिजिक्स खत्म होते ही हम जाएंगे केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री का एक चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे 5वां चैप्टर। केमिस्ट्री हो जाएगी खत्म, उसके बाद तमीज से शांति से बैठ के बायोलॉजी पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं? बायोलॉजी ऐसी नहीं है जैसे तुम समझ रहे। बायोलॉजी जो है ना, वो मेरा समझाने का तरीका यूनिक तरीका, जिंदगी में कभी भूलने के नहीं, कभी भी नहीं भूलने के। एक एक चीज जुबान पे याद करवा दी जाएगी तुम्हारे, बिना याद करे तुम पेपर में जब भी लिख दोगे। क्या कैसा सब समझा देंगे। हाँ बस मैथ पे आ रहे हैं, इस चैप्टर को खत्म कर रहा है। मैथ पे भी दोनों सब्जेक्ट एक साथ चलेंगे। मैथ भी चलेगा डेली, मैथ भी चलेगा और साइंस भी चलेगा डेली। काम सुन लो आज का होमवर्क।